श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है वैशाख मास की अमावस्या का दिन, और ये जो अमावस्या का दिन होता है ये आपके पितरों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है। कहा ऐसा जाता है कि अमावस्या के दिन आपके पितृ लोग मृत्युलोक में रहते हैं और आपके द्वारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म से खुश होकर के दोनों खुले हाथों से आपको अपना आशीर्वाद लुटाते हैं। अगर आपके घरों में किसी भी तरीके का कोई दोष है, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी तरीके का कोई दोष है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, घर में खुशियां नहीं आ रही है, तो घर की सारी समस्याएं मात्र एक उपाय से खत्म होगी। सिर्फ एक नारियल से आपको यह उपाय करना है, आपकी सारी परेशानियां इस अमावस्या के दिन जरूर खत्म होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन अपने परिवार के लिए करने ही करने हैं। परिवार के किसी एक सदस्य को यह उपाय जरूर करना है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो आपको एक नारियल से करना होगा, ध्यान से सुनिएगा किसके लिए करना है। देखिए अगर आपके घर की आपको लगता है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, बात बात पर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आपके घर के जो कार्य हैं उन कार्यों में एक के बाद एक रुकावट आती चली जा रही है, बाधाएं आती चली जा रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने बोल दिया आपके घर में कोई दोष है, काल सर्प दोष, पितृ दोष, किसी भी तरीके का कोई दोष है, आपको कुछ कराने की जरूरत है, वगैरह वगैरह काफी सारी परेशानियां अगर आपके घर में लगातार बनी हुई है ना, उन सभी परेशानियों का सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय, ये नारियल वाला उपाय जो कि आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक नारियल लेना है, लेकिन जो नारियल लोगे वो इस तरीके से जटा वाला नारियल नहीं लेना है। इस वाले उपाय में ध्यान से सुनिएगा। कौन सा नारियल लेना है, कुछ इस तरीके वाला, जो गरी का गोला होता है ना, इस तरीके का आपको एक गरी का गोला ले लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मोली। मोली मिल जाए, कलावा मिल जाए, जो मिल जाए ना, एक मोली का गट्टा ये ले लेना है, ठीक है ना। इसे लेकर के अमावस्या के दिन है ना, कोशिश करना कि जो समय है वो पूज्य गुरुजी ने बताया 10 बजे से लेकर के सुबह दिन के 1 बजे तक, सुबह 10 से दिन के 1 बजे के बीच बीच में आपको ये वाला उपाय करना है। कोशिश करना इसी वाले बीच में आप कर लें, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो आपने लिया है नारियल है ना, या फिर गरी का गोला, इसका मुख ऊपर से आपको चक्कू से या वगैरह से काट देना है, चाकू से काट दोगे। काटने के पश्चात आपको अपने घर पर बनानी होगी पंजीरी। पंजीरी कैसे बनाते हैं, जो भी आपका गेहूं का आटा है ना, उस आटे के अंदर थोड़ा सा घी मिला करके आपको कढ़ाई के अंदर सेकना होता है, ठीक है ना। इसे सेक लेना कब तक, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद में इसके अंदर शक्कर और कुछ मेवे मिला करके आपको इस पंजीरी का निर्माण कर लेना है। इसी पंजीरी को आपको इस वाले नारियल के अंदर भरना है और ऊपर से आपको इसका ढक्कन लगा देना है, ठीक है। ध्यान रखना ढक्कन को आपको किसी से भी चिपकाना नहीं है, बस ऊपर से यहां से उंगली लेकर के यहां से आप पकड़ करके इस तरीके से आप पकड़ लेना, ठीक है। पकड़ करके एक हाथ में तो इसको पकड़ना, एक हाथ में आपको मोली का जो ऊपर का धागा होता है ना, उस धागे को लेना, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अपने पूरे घर में इन दोनों को लेकर के फिरना है। लेकिन नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे आप पूरे घर में सभी कमरों में फिरोगे है ना, तो उस मोली को आपको इस नारियल के ऊपर लपेटते जाना है। जैसे यहां से यूं करके, यहां से कटा हुआ था ना, तो यहां से ऐसे करके लपेटते हुए जाना, लपेटते हुए जाना, चारों की चारों तरफ में ऐसे करके आपको उस मोली को पूरे के पूरे नारियल पर चारों तरफ लपेटते जाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है, ठीक है ना। जैसे आप पूरे घर में घूमते हुए इसके ऊपर पूरा का पूरा मोली को अच्छे से लपेट दोगे, पूरे घर में घूम जाओगे, उसके पश्चात आपको यहां से निकलना है और सीधा पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के पास में जाओगे, अपने पितरों का स्मरण करके वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर आपको उस नारियल को, जिसके ऊपर आपने मोली लपेटी हुई है, इसको गाड़ देना। इसी के अंदर मिट्टी दबा देना और मिट्टी दबाने के पश्चात इसके ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थर रख देना ताकि इसे कोई निकाल ना पाए। यह काम करोगे आप अमावस्या के दिन, ठीक है। पत्थर भी आपने रख दिए। अमावस्या के दिन के बाद में जो अगली तिथि आएगी, प्रतिपदा तिथि, उस दिन आपको क्या करना है कि एक स्टील के कलश में लेना है दूध। ध्यान रखना
स्टील के कलश में क्या लोगे? दूध। और एक तांबे के कलश में अलग से लेना है जल। जल और दूध दोनों लेना है और ठीक उसी स्थान पर चले जाना। इन दोनों पत्थरों को यहां से हटाना है। जो पहले आपने दूध लिया है उस दूध को पहले यहां पर समर्पित करना है अपने पितरों का स्मरण करके, और दूध समर्पित करके, ध्यान रखना दोनों को एक साथ नहीं करना है, दूध को समर्पित करना और दूध के बाद में आपको उसी स्थान पर जल समर्पित करना, और जल समर्पित करके वापस से एक पत्थर इसके ऊपर रख करके अपने पितरों से अपने घर की उन्नति की, सुख शांति समृद्धि की, कलेशों को दूर करने की कामना करते हुए वापस घर के तरफ चले आ जाना है। एक अमावस्या करके देख लो, अगली अमावस्या तक क्या फल मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इतना अचूक उपाय है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि नजर आने लगेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये महादेव के निमित्त किया जाता है। किनके निमित्त? महादेव और मैया पार्वती के निमित्त किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो भी महादेव जी की भक्ति करते हैं, मैया पार्वती जी की भक्ति करते हैं ना, उन लोगों को कभी भी किसी भी तरीके का पितृदोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैया पार्वती जी की जो नानी है स्वधा, वो पितृलोक में निवास करती है, जिनके निमित्त में ही सब लोग रहते हैं, जितने भी हमारे पितृ रहते हैं। जब इनका विवाह हुआ था ना, तो मैया पार्वती जी ने एक ही आशीर्वाद मांगा था कि जो भी महादेव की भक्ति करता है उसे कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, है ना, या फिर कोई दोष लगेगा तो उसका असर नहीं होगा। और उन्हीं के निमित्त में यह वाला उपाय किया जाता है। अपने इस उपाय से इसका संपूर्ण फल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ आपके तर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी भी तर्पण की जरूरत नहीं होती है। उनका आशीर्वाद सीधा आपके जीवन को उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाता है। इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या है? 2 अलग अलग पात्र लेने हैं, चाहे दोनों तांबे के हों चाहे किसी के भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। कलश है, कलश ले लो, ग्लास है, कटोरी है, कुछ भी ले लो। 2 पात्र लेने हैं, दोनों के अंदर आपको जल भरना है और कुछ नहीं करना। दोनों के अंदर जल भरना है, 2 पात्र वाला जल, और इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे? अमावस्या के दिन किसी भी समय चले जाना, लेकिन ऐसे महादेव जी के मंदिर में जाना है जहां पर ऊपर की तरफ ये जो मटकी होती है ना, ये मटकी भी लगी रहे। पता है, इस मटकी में से जो बूंद बूंद करके ये जल नीचे गिरता है, इस मटकी के अंदर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बाली, दोत्री एंड देव, ये हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो दोनों लोटे आपने लिए हैं ना, दोनों लोटों के जल को एक साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाले कलश में आपको छोड़ना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा, जब इसमें जल छोड़ते हो और वो जो जल यहां से धीरे धीरे करके गिरता हुआ इस शिवलिंग के ऊपर गिरता है और बह करके जब ये नीचे की तरफ में जाता है ना, यहां पर गिरता है, ये पूरा का पूरा जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितर आपके तर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी भी तर्पण की जरूरत नहीं होती है। दोनों खुले हाथों से वो अपना आशीर्वाद लौटाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जिन घरों के पितृ खुश होते हैं ना, उनकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय बेसिकली कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 जानवर और 3 जलचर ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं। और जब भी अमावस्या का दिन आ जाए ना, इनके निमित्त आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन से 3 वृक्ष हैं जो आपके पितरों के तुल्य हैं। पहले नंबर पर आता है पीपल का वृक्ष, जो आपके पितरों के तुल्य माना जाता है। इसके अंदर दूध जल समर्पित करना अमावस्या के दिन, मतलब आपके पितरों को तर्पित करना। दूसरा वट वृक्ष, और तीसरा होता है माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। दूसरे नंबर पर चलते हैं 3 पक्षी, जिसमें से पहला होता है गरुड़, दूसरा होता है कौआ और तीसरा हंस। ये तीनों आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं तो 3 जलचर, जिसमें से पहला होता है सर्प, जो आपके पितरों के तुल्य माना जाता है, दूसरा मछली, और जो तीसरा होता है ना, तीसरा वो होता है कछुआ। ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। और जो 3 जानवरों के बारे में बोला गया था, पहला होता है हाथी, दूसरा होता है कुत्ता और तीसरा गाय माता, ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो जब भी अमावस्या का दिन आए, गाय को हरा चारा खिलाना हो गया, है ना, या फिर मछलियों को
आटे की गोलियां खिलाना हो गया, है ना, सर्प को दूध पिलाना हो गया, ये सभी आपको इतना उन्नति के तरफ लेकर के जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।